नमस्कार साथियों, मानसरोवर आईएएस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग झारखंड को हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग समझेंगे, एमसीक्यू सवाल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला सवाल की ओर। मुंडा शासन व्यवस्था की लोग बात करेंगे। इसमें मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए संताल, ऑप्शन नंबर बी उरांव, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर डी मुंडा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो। चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए की हम लोग पहले बात करेंगे। इनकी पारंपरिक प्रणाली को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है, कहा जाता है। हम लोग उरांव की बात कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी की बात करें हम लोग। इनकी पारंपरिक प्रणाली को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। हो की भी बात करते थे। क्या? मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से हो जनजाति की स्वायत्त शासन प्रणाली है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से हो जनजाति की स्वायत्त क्या है? एक प्रकार से शासन प्रणाली है। हो जनजाति की स्वायत्त शासन प्रणाली, स्वायत्त शासन प्रणाली। अगले ऑप्शन नंबर डी के लोग विश्लेषण को देखते हैं। मुंडा को देखते हैं हम लोग। ये जो इनकी पारंपरिक प्रणाली को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकी पारंपरिक प्रणाली को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा शासन कहा जाता है। अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख यानी कि गांव प्रधान, ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मानकी, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी डाकुआ, ऑप्शन नंबर डी देवरी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंडा। तो चलिए हम लोग विश्लेषण को एक एक हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण को हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, मानकी की बात करते हैं। ये जो है 7 से 12 या अधिक गांव के समूह जो है पीर प्रमुख होता है। किसका होता है? पीर का प्रमुख होता है। यह जो है मानकी जो है यह जो है 7 से 12 या 7 से 12 या अधिक गांवों के समूह, अधिक गांव के समूह जो है पीर का प्रमुख होता है। किसका? पीर का प्रमुख होता है। हम लोग मुंडा की बात कर लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी जो है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गांव का प्रशासनिक व न्यायिक प्रमुख, ये जो है गांव का प्रशासनिक या व न्यायिक प्रमुख जो लगान वसूलता है, जो क्या करता है? जो लगान
वसूलता है और शांति बनाए रखता है। क्या करता है? और शांति बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी डाकुआ की बात करते हैं। ये क्या? मुंडा का सहयोगी। ये जो है किसका? मुंडा का सहयोगी। और संदेशवाहक कह सकते, क्या कह सकते इसको? संदेशवाहक होता है, यानी मैसेंजर होता है, संदेशवाहक होता है। देवरी की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है? यह गांव का धार्मिक प्रमुख या पुजारी होता है। यह जो है गांव का धार्मिक प्रमुख, धार्मिक प्रमुख या पुजारी होता है। कौन होता है? पुजारी होता है। अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। मुंडा मानकी शासन प्रणाली को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर बी ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी कैप्टन रफसोज। तो आपका सही जगह रफसेज, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन विल्किंसन, क्या आपका सही जवाब है? तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कैप्टन विल्किंसन की हम लोग बात करते हैं, थॉमस विल्किंसन भी कहा जाता है। यानी 1837 में कोल्हान क्षेत्र में, कहां की बात करें हम लोग? 1837 में कहां की बात कर रहे हैं हम लोग? कोल्हान क्षेत्र में शांति हेतु, किसकी? शांति हेतु इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई थी। क्या दी गई थी? कानूनी मान्यता दी गई थी। अब लोग बात करते हैं अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते हैं। ऑगस्टस क्लीवलैंड की देखते हैं। इन्होंने पहाड़िया जनजाति के लिए, किसके लिए? पहाड़िया पहाड़िया जनजाति के लिए क्लीवलैंड योजना की शुरुआत की थी। किसकी? क्लीवलैंड योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। इन्होंने 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। ये जो है 1793 के अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बस्त के लिए क्या होता है? जाना जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी कैप्टन रफसेज की हम लोग बात करते हैं। ये जो है कोल्हान क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के शुरुआती अभियानों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी थे। कौन? कैप्टन रफसेज, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, इसमें लिख लेते हैं कैप्टन रफसेज जो है कोल्हान क्षेत्र में, कहा? कोल्हान क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के, किसकी? ब्रिटिश सेना के शुरुआती अभियानों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी थे। अधिकारी थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1831, ऑप्शन नंबर बी 1837, ऑप्शन नंबर सी 1855, ऑप्शन नंबर डी 1885। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1837। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। हम लोग पहले ऊपर से विश्लेषण को देखेंगे। ऑप्शन नंबर एक की बात करें 1831, इस वर्ष कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष जो है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1837 में क्या है? इसी कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कर, कोल्हान गवर्नमेंट
स्टेट का गठन कर विल्किंसन, किसके हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग, विल्किंसन रूल लागू किया गया था, रूल जो है वो लागू किया गया था। 1855 की बात करते हैं हम लोग, इस वक्त संथाल हुल विद्रोह हुआ था, कौन सा, संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1855 में हुआ था। 1885 की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को यही फायदा होता है कि जब आप चार ऑप्शन का जब विश्लेषण को देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं से आप लोग क्या करेंगे, वहां पे क्वेश्चन को प्रतियोगी परीक्षा में क्लिक कर जाइएगा। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक लिंक को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। कई गांव अर्थात 7 से 12 या अधिक गांव को मिलाकर बनी पट्टी या क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए परहा, ऑप्शन नंबर बी पीर, ऑप्शन नंबर सी अखड़ा, ऑप्शन नंबर डी दिसोम। तो लगता है पहला दूसरा सवाल को हम लोग किए होंगे, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी पीर भी कहा जाता है। तो इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं, ऊपर से हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, परहा यह उरांव जनजाति में गांव के संगठन को कहा जाता है। ये जो है उरांव जनजाति में, किसकी बात करें हम लोग, उरांव जनजाति में गांवों के संगठन को कहा जाता है। गांवों के संगठन को क्या कहा जाता है, परहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पीर की हम लोग बात करते हैं, कई हो गांवों को मिलाकर, कई हो गांवों को मिलाकर बने प्रशासनिक क्षेत्र को, बने प्रशासनिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अखड़ा की बात कर रहे थे, ये गांव का सांस्कृतिक, और ये जो है अखड़ा जो है गांव का सांस्कृतिक और बैठक स्थल जहां पंचायत बैठती है, और बैठक स्थल जहां पंचायत बैठती है, कौन बैठती है, पंचायत बैठती है, उसे क्या कहते हैं, अखड़ा कहा जाता है। हम लोग दिसोम की बात कर लेते हैं हम लोग, इसका अर्थ बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता है, इसका अर्थ जो है बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र जो है होता है, यानी जिसे जैसे दिसोम परगना की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, दिसोम परगना किया जाएगा, जैसे में दिसोम परगना आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पीर यानी पीर का प्रधान कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी डाकुआ, ऑप्शन नंबर सी मानकी, ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मानकी। चलिए इसकी विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं ऊपर से हम लोग। मुंडा की बात करेंगे पहले, मुंडा करने मतलब क्या है, यह केवल गांव का प्रधान होता है, यह जो है यह केवल गांव का प्रधान होता है। क्या होता है, गांव का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डाकुआ की बात करते हैं, ये गांव स्तर पर संदेश वाहक करता है, ये जो है गांव स्तर पर संदेश वाहक का कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर सी मानकी की बात करते हैं, क्या है? पूरे पीर का प्रमुख होता है, ये जो है पूरे पीर का क्या होता है? प्रमुख होता है। ऑप्शन में तहसीलदार की बात करिए, मानकी का राजस्व वसूली में सहयोगी होता है। ये जो है मानकी का राजस्व यानी कि मालगुजारी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मालगुजारी की बात कर रहे हैं। वसूली में क्या होता है? सहयोगी होता है। वसूली में सहयोगी होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है आपका, गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी या संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए डाकुआ, ऑप्शन नंबर बी देवरी, ऑप्शन नंबर सी लाया, ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार। आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाकुआ। चलिए इसके हम लोग विश्लेषण को हम लोग देखते हैं, एक एक करके विश्लेषण को देखते हैं। यह मुंडा के आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाता है और बैठक की सूचना देता है। क्या करता है? मुंडा के आदेशों, मुंडा के आदेशों को क्या करता है? ग्रामीणों तक पहुंचाता है। ग्रामीणों तक पहुंचाता है और बैठक की सूचना देता है, और बैठक की सूचना देता है। ऑप्शन नंबर बी है, यानी विकल्प की हम लोग चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देवरी या पूजा पाठ और यह पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाजों को क्या करता है? संपन्न कराता है। धार्मिक रिवाजों को क्या करता है? संपन्न कराता है। ऑप्शन नंबर सी लायक की बात करते हैं हम लोग। यह भूमिज या मुंडा समाज में धार्मिक पद है। ये जो है यह भूमिज या मुंडा समाज में, या मुंडा समाज में क्या है? धार्मिक पद है। धार्मिक पद है। तहसीलदार की बात करते हैं, यह लगान व कर संबंधी हिसाब किताब रखता है। यह लगान व कर संबंधी हिसाब किताब रखता है। हिसाब किताब रखता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान अर्थात पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी देवरी, ऑप्शन नंबर सी नायके, ऑप्शन नंबर डी गोड़ायत। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी देवरी। किसे कहा जाता है? देवरी को कहा जाता है। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। पाहन की पहला बात करेंगे लोग। यह उरांव और मुंडा जनजातियों में धार्मिक प्रमुख होता है। ये जो है उरांव और मुंडा जनजातियों में, कहा? मुंडा जनजातियों में धार्मिक प्रमुख होता है। क्या होता है? धार्मिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी देवरी की बात करते हैं। हो समाज में, किसकी लोग बात करेंगे हम लोग? हो समाज में। कौन से समाज में? हो समाज में पूजा पाठ पर्व त्योहार बलि चढ़ाने का काम देवरी करता था। पूजा पाठ समाज में पूजा पाठ पर्व त्योहार और बलि चढ़ाने का काम और
बलि और बलि चढ़ाने का काम कौन करता है? देवरी करता है। कौन करता है? देवरी करता है। अन्य विकल्प की लोग बात करते हैं, नायके को देख लेते हैं। यह संथाल समाज का धार्मिक प्रधान होता है। ये जो है संथाल समाज का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी गोड़ायत की हम लोग बात करते हैं। ये संथाल समाज में संदेशवाहक होता है। ये जो है संथाल समाज में कौन सा? संदेश वाहक होता है। कौन होता है? संदेश वाहक होता है। तो नाम क्या है इसका? गोड़ाई। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, धार्मिक मामलों में देवरी का सहयोगी कौन होता है? देवरी का सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए यात्रा देवरी, ऑप्शन नंबर बी डाकुआ, ऑप्शन नंबर सी मुंडा, ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर को लिखिए। ऑप्शन नंबर ए यात्रा देवरी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए यात्रा देवरी। तो चलिए हम लोग एक एक करके विश्लेषण को देखते हैं। यात्रा देवरी ये धार्मिक उत्सवों और यात्राओं के दौरान देवरी की सहायता करता है। किसको? यह जो है यह धार्मिक उत्सवों और यात्राओं के दौरान, किसके दौरान? यात्राओं के दौरान देवरी की सहायता करता है। किसकी? देवरी की सहायता करता है। बाकी अन्य विकल्प के लोग विश्लेषण को देखते हैं। डाकुआ की बात करते हैं, या प्रशासनिक मुंडा का सहयोगी होता है। प्रशासनिक मुंडा का सहयोगी होता है। मुंडा की बात करते हैं, यह प्रशासनिक प्रधान होता है। प्रशासनिक प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग तहसीलदार की बात करते हैं, या राजस्व संग्रह का काम देखता है। क्या करेगा? ये राजस्व संग्रह का काम देखता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानकी यानी कि पीर प्रमुख का लगान या कर संग्रह करने में सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए डाकुआ, ऑप्शन नंबर बी तहसीलदार, ऑप्शन नंबर सी मुंडा, ऑप्शन नंबर डी कोटवार। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को लिखिए। ऑप्शन नंबर बी तहसीलदार। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी तहसीलदार। तो चलिए हम लोग एक करके हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण को लोग देखते हैं। डाकुआ ये क्या? मुंडा की मदद करता है। किसकी मदद करता है? मुंडा की मुंडा क्या करता है? मदद करता है। तहसीलदार की बात करते हैं, तो मानकी के अधीन मालगुजारी जमा करने और हिसाब रखने का काम करते हैं। कौन? मानकी के अधीन मालगुजारी मालगुजारी जमा करने और हिसाब रखने का काम करता है। बाकी हम लोग ऑप्शन नंबर सी की विश्लेषण को देखते हैं। हम लोग मुंडा ये क्या है? गांव स्तर पर टैक्स वसूल कर मानकी को सौंपता है। गांव स्तर पर टैक्स वसूल कर, क्या वसूल कर? टैक्स वसूल कर मानकी को सौंपता है। किसको सौंपता है? मानकी को सौंपता है।
ऑप्शन नंबर डी कोटवार की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो है सुरक्षा चौकीदारी से संबंधित अधीनस्थ पद है। सुरक्षा या चौकीदारी, चौकीदारी से संबंधित अधीनस्थ पद है। क्या है? अधीनस्थ पद है। अधीनस्थ पद है। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। मुंडा मानकी शासन प्रणाली में, किसी मुंडा मानकी शासन प्रणाली में सबसे कठोर सजा यानी कि सामाजिक बहिष्कार को क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिटलाहा, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिटलाहा, ऑप्शन नंबर बी कुड़म नायके, ऑप्शन नंबर सी 15 गांव का बहिष्कार, ऑप्शन नंबर डी समाज में बेदखली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिटलाहा। क्या हो जाएगा? बिटलाहा हो जाएगा। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। बिटलेहा, बिटलाहा गंभीर सामाजिक यौन अपराध यानी कि गंभीर सामाजिक या यौन अपराध, किसी बात कर लो, यौन अपराध करने पर पुनः क्या है? यानी कि करने पर पूर्ण सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग क्या देखें? बिटला की बात की कि गंभीर सामाजिक या यौन अपराध करने पर पूर्ण सामाजिक बहिष्कार यहाँ पे किया जाता है। हम लोग कुड़म नायके की बात करते हैं यानी कि यह संताल समाज में, किसकी बात करते? संताल समाज में उप पुजारी होता है। ये जो है संथाल समाज में क्या होता है? उप पुजारी होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी 15 गांव का बहिष्कार क्या है? या कोई अधिकारी परिभाषित शब्द ये नहीं है। और समाज में से बेदखली, समाज से बेदखली एक प्रकार देखा जाए सामान्य हिंदी पद है। क्या है? सामान्य हिंदी पद है। और पारंपरिक नाम क्या है इसका? बिटलाहा है। पारंपरिक नाम बिटलाहा है। क्या है? बिटलाहा। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना, ऑप्शन नंबर बी कोल्हान, ऑप्शन नंबर सी छोटानागपुर खास, ऑप्शन नंबर डी पलामू। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट्स करके आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कोल्हान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कोल्हान। तो इसके विश्लेषण को लेकर हम लोग विश्लेषण को देखेंगे। क्या देखेंगे? संथाल परगना की बात करेंगे पहले। यह क्षेत्र जो है संथाल जनजाति मांझी परगना शासन का केंद्र है। यह क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र क्या है? संथाल जनजाति और संथाल जनजाति और मांझी परगना शासन का केंद्र है। और मांझी शासन परगना का केंद्र है। क्या है? केंद्र है। बाकी अन्य विकल्प की हम लोग चर्चा करते हैं, विश्लेषण देखते हैं। कोल्हान की बात कर लेते हैं हम लोग। पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां हो जनजाति का मुख्य केंद्र है। पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम जो है और सरायकेला और सरायकेला खरसावां, कौन कौन? सरायकेला और खरसावां क्या हो जनजाति का मुख्य केंद्र है। हो जनजाति का मुख्य केंद्र है। अब हम लोग बात करेंगे और छोटानागपुर खास की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये जो मुंडा उरांव शासन प्रणाली अधिक प्रभावी रही यहाँ पर, यहाँ मुंडा और उरांव शासन प्रणाली और उरांव
शासन प्रणाली अधिक प्रभावी रही है, अधिक प्रभावी प्रभावी रही है। ऑप्शन नंबर डी। पलामू की बात करते हैं, यहाँ चेरो और खरवार, यहाँ चेरो और खरवार, क्या लिखा हुआ, खरवार, सॉरी खतवार लिखा गया। खरवार जनजातियों का ऐतिहासिक प्रभाव रहा, जनजातियों का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस शासन प्रणाली में गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य मामलों का निपटारा किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गांव के स्तर पर यानी कि मुंडा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल हाई कोर्ट में, ऑप्शन नंबर सी केवल जिलाधीश द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है और गांव के स्तर पर मुंडा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, सही जवाब है। तो चलिए लोग चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण को हम लोग देखेंगे। विश्लेषण क्या कहता है, गांव के स्तर पर यानी कि छोटे दीवानी व फौजदारी मामलों का फैसला मुंडा गांव की पंचायत में करता है, यानी कह सकते हैं लोग छोटे दीवानी व फौजदारी मामलों का फैसला जो है, फैसला मुंडा गांव की पंचायत में करता है, फैसला गांव की पंचायत करता है। बाकी अन्य विकल्प क्यों विश्लेषण देते, केवल हाई कोर्ट में, तो क्या पारंपरिक व्यवस्था में आधुनिक अदालतों का सीधा हस्तक्षेप नहीं था, पारंपरिक व्यवस्था में आधुनिक अदालतों का सीधा हस्तक्षेप नहीं था, सीधा हस्तक्षेप नहीं था। बाकी अन्य विकल्प की हम लोग चर्चा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी की यानी केवल जिलाधीश द्वारा की हम लोग चर्चा करते हैं। तो केवल हत्या से संगीन अपराध ही उपायुक्त या डीसी के पास भेजे जाते, केवल हत्या से, केवल हत्या जैसे संगीन अपराध में ही उपायुक्त या डीसी के पास भेजे जाते हैं, उपायुक्त या डीसी के पास भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई इसका कोई रोल ही नहीं है। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुंडा और मानकी के पद आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए चुनाव द्वारा चयनित, ऑप्शन नंबर बी वंशानुगत, ऑप्शन नंबर सी सरकार द्वारा प्रणोदित, ऑप्शन नंबर डी लॉटरी द्वारा चयनित। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंशानुगत। चलो बात कर लिया, अलग अलग हम लोग विशेषता को लोग देखते हैं। चुनाव द्वारा हम लोग बात करेंगे, तो क्या इन पदों पर वोटिंग द्वारा चुनाव नहीं होता, यानी इन पदों पर वोटिंग द्वारा, किसके द्वारा, वोटिंग द्वारा क्या होता है, चुनाव नहीं होता, चुनाव नहीं होता। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, मतलब कि अगले हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। वंशानुगत की बात करें, यह पद पिता के बाद, किसके बाद, यह जो है पद पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी, ज्येष्ठ पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः प्राप्त होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्वतः प्राप्त होता है। क्या होता है, स्वतः प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग सी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात, इसके सरकार द्वारा मनोनीत, यानी कि यह सरकारी पद नहीं बल्कि पारंपरिक पद, ये जो है सरकारी पद नहीं बल्कि क्या है,
पारंपरिक पद है। तो बाकी अन्य विकल्प जो है लॉटरी द्वारा। चलिए इसकी ओर चर्चा करते हैं। इस पद का चयन लॉटरी से नहीं होता, इस पद का जो चयन जो है लॉटरी से नहीं होता। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि विल्किंसन नियम यानी 1837 के तहत मुंडा और मानकी को चीन कौन कौन से, सॉरी विल्किंसन नियम 1837 के तहत मुंडा और मानकी को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए केवल धार्मिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी केवल कर वसूलने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सैन्य अधिकार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार। चलिए इसकी विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, हम लोग पहला विश्लेषण देखते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए की बात केवल धार्मिक अधिकार। ये क्या धार्मिक अधिकार देवरी के पास होता है, किसके पास होता है? देवरी के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात केवल कर वसूलने का अधिकार की बात करेंगे तो क्या अधिकार केवल अधिकार जो है केवल कर संग्रह तक सीमित है। अधिकार जो है अधिकार केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं थे, कर संग्रह तक सीमित नहीं थे। बाकी अन्य विकल्प की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात प्रशासनिक एवं न्यायिक कह सकते हैं मुंडा मानकी को अपराधों का निपटारा करने, मुंडा मानकी के तो क्या देख रहे थे? मुंडा मानकी को, किसको? मुंडा मानकी को अपराधों का निपटारा करना, अपराधों का निपटारा करने, जुर्माना लगाने, और व्यवस्था बनाए रखने के कानूनी अधिकार दिए। क्या दिए? कानूनी अधिकार दिए। बाकी हम लोग एक और विकल्प जो बचा हुआ है सैन्य अधिकार, इसको भी हम लोग देखते हैं। इन्हें अपनी निजी सेना रखने की अनुमति नहीं थी, इन्हें अपनी निजी सेना रखने की अनुमति नहीं थी, आपका सवाल क्या था कि विल्किंसन ने 1837 के तहत मुंडा और मानकी को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए केवल धार्मिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी केवल कर वसूलने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सैन्य अधिकार। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार। तो बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।